वाले हैं क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर के सम बेसिक थ्योरम्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थ्योरम देखेंगे ट्रायंगल का। इसमें दिया हुआ है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे बोला गया है आपके पास में एक ट्रायंगल है जिसमें जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं उस ट्रायंगल को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे यहाँ पे DE और ये हमारा ट्रायंगल हो गया यहाँ पे ABC। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो इस ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं उसके दो साइड्स को वो डिवाइड कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस में। दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्रूफ करना है टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है DE जो कि पैरेलल हो जाएगी हमारे BC के। तो वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइन BE एंड CD। अब हमें क्या करना है, ये BE को और ये CD को ज्वाइन कर लेना है। तो सिमिलरली ये दो लाइन जब ज्वाइन हो जाएगी तो वेयर जो CD यहाँ पे हमारे को एक और लाइन पैरेलल बनानी है, ये हो जाएगी हमारी DM। सिमिलरली ये हो जाएगी हमारी EF। तो वेयर ये जो DM है ये पैरेलल हो जाएगी हमारे AE के। तो वेयर DM become parallel to become perpendicular to AC and similarly EN become perpendicular to AB। मुझे इसको फिर से अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AB। मतलब हमें यहाँ पे BE और DC को ज्वाइन करना है और एक लाइन परपेंडिकुलर बनाना है DM जो हमारे AC पे परपेंडिकुलर रहेगी। सिमिलरली EN वो हमारे AB पे परपेंडिकुलर रहेगी। तो जैसे हमें मालूम है नाउ अवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं हमारा ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं हमारा ABC, तो इसमें AD हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा और NE या EN हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। देयरफॉर फॉर ट्रायंगल ADE इट विल बिकम हाफ इंटू AD इंटू EN। नाउ सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अब BDE को कंसिडर करते हैं। तो BDE ये आपका BDE इसमें आप कंसिडर करेंगे कि जो इसका बेस है वो यहाँ पे हो जाएगा DB और इसका हाइट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे EN ही हो जाएगा। जैसे आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे एक ट्रायंगल में आपको अगर परपेंडिकुलर लाइन नहीं बन रहा है तो आप उसको इंक्रीज करते हैं उसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही जो थ्योरम है हम यूज करेंगे। इस वजह से जो EN क्या बन जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा फॉर DB। तो देयरफॉर ये हमारा बेस हो गया यहाँ पे DB और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हो गया हमारा EN। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें उनके रेशियो निकालने हैं। तो इसीलिए हम इनका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे फर्स्ट। देयरफॉर द रेशियो फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड area of triangle BDE it will become half into AD into EN, similarly half into DB into EN। तो आप देखेंगे सिमिलर होने की वजह से ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो therefore रिमेनिंग इक्वेशन बच जाएगा यहाँ पे AD अपॉन DB। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब सिमिलरली हम जो अदर टू ट्रायंगल्स है इनके लिए भी हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ADE ट्रायंगल एंड सिमिलरली CED ट्रायंगल, जिसमें हमारा ADE ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा DM ऑन साइड AE। सिमिलरली फॉर DBM ट्रायंगल जहाँ DBE ट्रायंगल जहाँ पे बेस हो जाएगा CE और यहाँ की भी जो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी या जो हाइट हो जाएगी वो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी। तो देयरफॉर जो कंडीशन बनेगी हमारे फॉर ADB एंड CDE आर
फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसको रेशियो में लिख रही हूँ, तो यहाँ पे जो उसका बेस हो जाएगा वो यहाँ पे बेस हो जाएगा ए ई, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट हो गई वो हो गई हमारी डी एम। सिमिलरली फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, जहाँ पे इसका जो बेस हो गया है वो हो गया है ई सी और हाइट हो गई है यहाँ पे डी एम। तो सिमिलर होने की वजह से हाफ और डी एम यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो नाउ जैसे हमें मालूम है कि जो ये हमारे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये आप देख लीजिए जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, एक तो बी डी ई और दूसरा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है सी डी ई, बोथ आर ऑन द सेम बेस ऑफ डी ई। तो ये भी एक थ्योरम है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल जब एक सेम बेस पे जब फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ए बी सी और यहाँ पे डी, जब यहाँ पे देखेंगे आप जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी आर बोथ ऑन द सेम बेस बी सी, तो जब वो दोनों जब सेम बेस पे होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, हमारे सिमिलर हो जाते हैं। तो दैट मीन्स जो ट्रायंगल हमारा बी डी ई एंड सी ई डी, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। तो हेंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, are on the same base DE. Therefore, triangle BDE is equals to area of triangle DEC। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए हैं, दैट मीन्स जो हमारे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी क्या हो जाएगा, अब इक्वल हो जाएगा। तब जब हमारे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जब लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल हो गया है, दैट मीन्स उसके जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ये हमारा यहाँ पे थ्योरम क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। अब हम देखने वाले हैं ट्रायंगल क्लास 10th का, जिसमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। अब यहाँ पे माई नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रायंगल है हमारे पास में ABC, जिसमें L एक लाइन है जो इस ट्रायंगल की टू करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास गिवन है सच दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि जो ये लाइन, जो ट्रांसवर्सल ने ये जो लाइन क्रिएट करी है हमारे टू करस्पॉन्डिंग साइड्स पे, वो BC के क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। देयरफॉर यहाँ पे टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल है। अब जैसे हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ पे सपोज हम अज्यूम करते हैं इफ DE is not parallel, DE is not parallel to BC, DE be not parallel to BC। तो अगर DE अगर इसके पैरेलल नहीं है तो डेट मीन्स कोई तो लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट DF। कंस्ट्रक्ट करेंगे DF पैरेलल टू BC। अब जब DF पैरेलल टू BC हो गई है तो इसकी कंडीशन के हिसाब से बाय फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, AD डिवाइडेड बाय DB, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AF डिवाइडेड बाय FC। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो हमारा राइट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन
ई सी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब हमारे पास ये दोनों चीज अब इक्वल आ गई है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड। तो जब हम ऐड करेंगे दोनों में, तो जो हमारा रिजल्टिंग इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 एंड ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हो गया हमारा ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ई सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाय एफ सी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ए ई प्लस ई सी हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे ए सी हो गया है। सिमिलरली ए एफ प्लस एफ सी भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो हेंस यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन अब हो जाएगा, वो यहाँ हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ सी। टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि जब हमारी दोनों वैल्यू सिमिलर है तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारा रिमेनिंग इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे ई सी इज इक्वल्स टू एफ सी। जब ई सी इज इक्वल्स टू एफ सी हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, जब एफ सी और ई सी दोनों इक्वल हो गया है, तो जब हमने देखा कि डी एफ पैरेलल टू बी सी है, तो देयरफॉर जो डी ई है वो भी पैरेलल हो जाएगा हमारे बी सी के। तो हेंस हम यहीं पे हम शो कर देती हूँ मैं आपको। तो हेंस डी ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है, इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हमारे पास में यहाँ दिया गया है कि दो ट्रायंगल्स है हमारे पास में, एक है हमारे पास में ए बी सी। सिमिलरली हमारे पास में एक और ट्रायंगल है जो है हमारे पास में डी ई एफ। अब बोला गया है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो यहाँ पे क्या है, इक्वल है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ वेयर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया है, एंगल एफ हो गया। तो बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी बोथ द ट्रायंगल विल बिकम कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हमें बोला है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल हैं, तो देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो देयरफॉर जो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ट्रायंगल है डी ई एफ, इसको हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेते हैं, जो क्या हो जाएगी हमारे ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। तो हेंस जब ये एंगल इसके बराबर हो गया है, वहां पे अगर इस ट्रायंगल में अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड है, सॉरी पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ देन एंगल P इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल E के बराबर हो जाएगा, बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया हमारा एंगल E। सिमिलरली एंगल Q यहाँ इक्वल हो गया हमारे एंगल F के। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रूफ, जहां पर हमारे पास दिया है एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B है, तो हेंस हमारा एंगल P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल B के भी बराबर हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू एंगल E। सिमिलरली जो हमारा एंगल Q है वो एंगल F के बराबर है, दैट मीन्स जो हमारा एंगल Q वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो हेंस एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल C बिकॉज इट इज इक्वल्स टू एंगल F। तो बाय दिस कंडीशन इन ट्रायंगल DEF जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर DP अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन EF। अब जब ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स जब इक्वल हो गए हैं और हमें मालूम है कि ABC ट्रायंगल PEF के कॉन्ग्रुएंट है, तो हेंस जो हमारा AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया हमारा AC अपॉन DF, ये हमारा इक्वल हो गया।
तो जब ये इक्वल हो गए हैं तो सिमिलरली जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमारे इस ट्रायंगल के डी पी क्यू के, वो भी इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड सिमिलरली ए सी अपॉन डी एफ। तो इस तरीके से जब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे यहाँ पे इक्वल हो गए हैं तो देयरफॉर ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लास 10 ट्रायंगल के अब हम आगे की और कुछ थ्योरम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इस थ्योरम में हमें ये बोला गया है कि जो रेशिया है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल के, वो इक्वल हैं टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखा जाए तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि टू ट्रायंगल्स है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी एंड सेकंड हमारे पास में यहाँ पे ट्रायंगल है जो दिया हुआ है डी ई एफ। ये हो गया हमारा ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल इज डी ई एफ। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू द ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। तो इसके लिए जैसे हमें मालूम है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें इसकी दोनों की परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बोलता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बेस तो गिवन है, जैसे इसका बीसी बेस दिया है, इसका ईएफ बेस दिया है, उसके लिए हमें हाइट बनाने के लिए हमें उनकी परपेंडिकुलर लाइन बनाना पड़ेगा। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ। नाउ जैसे हमें मालूम दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो सिंस हमें प्रूफ करना है कि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या होंगे, इनके सिमिलर हो जाएंगे और उनका क्या रहेगा, स्क्वायर पार्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ देन देयर एंगल्स विल बी इक्वल। देयरफॉर द एंगल ए इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे एंगल ई हो गया है, सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल्स टू यहाँ पे एंगल एफ हो गया है। तो देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो बिकम इक्वल एंड देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये अब हमारा यहाँ पे आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्रायंगल देख ले ए एल बी, अगर हम ये ट्रायंगल और डीएमई ये दोनों ट्रायंगल अगर हम कंपेयर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल जो हमारा यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, एंगल ई हो गया है। देयरफॉर और एंगल ए एल बी एंड एंगल डी एम ई ये दोनों भी इक्वल हो गए बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दे बोथ आर 90 डिग्री। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल DME, angle ALB equal to angle DME that is equals to 90 degree and angle B equal to angle E. Therefore, by AA criteria, triangle ALB is similar to triangle यहाँ पे हो जाएगा हमारा DME। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए therefore उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गए हैं। Therefore AL upon DM is equals to AB upon DE। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू AL अपॉन DM। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है 3। तो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, नाउ area of triangle ABC upon area of triangle DEF will become half base
इसका बेस हमारा क्या हो गया है BC और हाइट यहाँ पे क्या हो गई है AL। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस क्या हो गया है हाफ EF इंटू DM। जैसा हमें मालूम है कि ये दोनों इक्वल है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे प्रूफ कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे AL अपॉन DM की जगह पे BC अपॉन EF लिख सकते हैं। तो therefore the condition will become area of triangle ABC upon area of triangle DEF equal to, यहाँ पे हाफ ऑफ हमारा कैंसल आउट हो गया और यहाँ हमारा बचा BC अपॉन EF इंटू, इसकी जगह भी हम यहाँ पे BC अपॉन EF लिख देते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हेंस वी गेट BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे एक फर्स्ट कंडीशन तो प्रूफ हो गई। सिमिलरली हम अदर कंडीशंस को भी इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं फॉर अदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के लिए भी। तो देयरफॉर सिमिलरली जैसे हमें मालूम ही है यहाँ पे कि BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE, सिमिलरली AC अपॉन DF, तब ये सब इक्वल है तो देयरफॉर इनके स्क्वायर्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF स्क्वायर। तो देयरफॉर जो हमारा प्रूफ था वो यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। देन हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन area of triangle DEF here equals to BC square upon EF square is equals to AB square upon DE square is equals to AC square upon DF square। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया है प्रूफ हो चुका है। नाउ अब हम देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ट्रायंगल है हमारे पास में ABC। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा जो एंगल B कितना है 90 डिग्री का है। अब हमारे पास B 90 डिग्री है तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूफ हाइपोटेनस, जो हमारी हाइपोटेनस है इस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे ये क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे देखने के लिए एक हमें यहाँ पे मीडियन बनानी पड़ेगी जो हो जाएगी हमारे यहाँ पे AD। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो ट्रायंगल्स को हमें यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC वेयर एंगल ADB is equals to angle ABC because this is the perpendicular। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री इधर भी फॉर्म करेगा इधर भी फॉर्म करेगा, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल एंड इट बिकम 90। सिमिलरली एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A क्योंकि बोथ इन बोथ ट्रायंगल एंगल A इज कॉमन। तो देयरफॉर जब यहाँ पे हमारे पास में ये 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है और एंगल A कॉमन है, तो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल बिकम सिमिलर। ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो बिकम इक्वल, दैट इज AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब हम देखेंगे कि AB भी यहाँ पे कॉमन है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ मिल जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे BDC एंड ट्रायंगल ABC। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ट्रायंगल है ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC अब हम इसे कंपेयर करेंगे। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी एंगल D हमारा इक्वल हो गया है और एंगल B इक्वल हो गया, दैट इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल ABC दैट इज 90 डिग्री।
and similarly angle C is equals to angle C. Again by angle criteria both the triangle will become equal. Therefore triangle BDC is similar to triangle ABC. अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए therefore उनके corresponding sides are also become equal. Therefore DC is equals to BC upon AC. Again by cross multiplication BC square become AC into DC. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया. तो अब हमें सिंपल क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को. तो जब हम ऐड करेंगे हमारे इक्वेशन 1 एंड 2 को तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC. अब आप देखेंगे दोनों में हमारे AC यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो हम यहाँ पे AC कॉमन निकाल लेंगे. अब यहाँ पे बचा हमारा AD प्लस DC, और AD प्लस DC क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये AD प्लस DC इट विल बी AC. तो देयरफॉर यहाँ भी हमें मिल गया AC इंटू AC दैट बिकम AC स्क्वायर. तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, मिल चुकी है, जो क्या है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो देयरफॉर बाय रीअरेंजिंग इट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो दिस इज प्रूफ.